नमस्कार साथियों। जो बुहाना क्षेत्र की सुप्रसिद्ध महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जो अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान दे रही है, बच्चों के भविष्य को संवारने, डिफेंस में अधिक से अधिक संख्या में सिलेक्शन करवाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में आज हम पहुंचे हैं। और यहाँ डिफेंस एकेडमी के जो मालिक हैं वो खुद इस इंस्टीट्यूट को अपनी आंखों से देखे बिना रुकते नहीं हैं। तो आज अचानक यहाँ से निकलते समय ये खुद ही गेट के ऊपर जो है हमें मिल जाते हैं। तो सर, आपका चैनल पर स्वागत है। पवन जी, आपकी डिफेंस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो आपने बनवाई है ये किसकी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? ये तो सर बच्चों के कुछ, यहाँ ना कोई सिटी नज़दीक है जी। ना कोई गांव है। यहाँ एक बार चारों तरफ घुमाओगे तो खाली खेत ही खेत है। हाँ, ये देखो चारों तरफ खेतों ही खेतों में बुहाना और कलवा जो रोड है इसके ऊपर ये एक साइड में बिल्कुल शांत इलाके में, बिल्कुल शांत वातावरण में बच्चों के लिए, अभी जैसे सर ने बताया, बच्चों के लिए जूस वगैरह की व्यवस्था है या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनके लिए ये बाहर जो है ये दुकानें खोली गई हैं ताकि भाई बच्चों को इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ। फिजिकल के लिए जो ये सब ज़्यादा आवश्यक होती हैं। और ये देखिएगा हर 5 मिनट में कोई न कोई एक साथी यहाँ आ ही जाता है। साथियों, आप देखेंगे यहाँ बाहर, मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा ये जो है अपना बच्चों का खाना वाना, हाँ बच्चों के लिए भाई दूर है, बाज़ार दूर है, इसलिए यहाँ पर खाने के लिए भी कहीं दिक्कत नहीं है। और ख़ुद फौजी भाई चेक करते हैं, चेयरमैन खुद इसको चेक करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी या अव्यवस्था इनको पसंद नहीं है। साफ़ सुथरा आपको काम मिलेगा यहाँ पे और हर जगह पे वही चीज़ें दिखाई देंगी जो वास्तविकता। आज आपको दिखाते हैं इसी महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट में जिम सेंटर। तो जिम में आप देखेंगे कि वो नहीं है कि केवल मात्र एक नाम का जिम हो। यहाँ आप देखेंगे कि हर एक चीज़ की देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटी। कौन कहेगा कि गाँव में है, कौन कहेगा? ये तो शहरों से भी ज़्यादा व्यवस्था दी इन्होंने। केवल इसलिए नहीं दी कि पैसा कमाना है, ये इसलिए दी है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगा हूँ। यहाँ जिम जो है वो कोई भी बच्चा जो अंदर रहता है वो कर सकता है। बाहर के बच्चे भी क्या जिम करने के लिए आ सकते हैं? इनके लिए सर ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। बाहर का कोई भी बच्चा जिम करने के लिए नहीं आ सकता, केवल यहीं पर। तो सर, आपका एक बार जिम सेंटर के बारे में भी थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। जिम का ऐसा है सर, मान लो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो ऐसे हर एक बच्चे का बॉडी लेवल भी बराबर नहीं होता है। तो किसी की मान लो मसल्स कमज़ोर हैं या कुछ थाई वगैरह, तो उनके लिए मान लो ये इक्विपमेंट लगा रखे इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चा मान लो किसी के पेट कमज़ोर है तो ये भाई सिटर मशीन हो गई, शोल्डर हो गई, थाई हो गई, यानी बच्चों के लिए, मतलब बच्चों का शरीर के विकास के लिए और जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो इनसे क्या है कि थोड़ी हेल्प मिल जा रही है, ग्राउंड है और फिर आज थोड़ा ट्रेंड भी है कि बच्चे थोड़ा जिम की वजह से और जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं, शरीर इम्प्रूव कर जाता है उनका। साथियों, ये थी जिम। मैं एक एक चीज़ आज आपको दिखाऊंगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि डिफेंस एकेडमी कोई भी खोल सकता है, लेकिन डिफेंस एकेडमी में जो चेयरमैन होता है, जो मालिक होता है, जो संभालता है, उसको सारी चीज़ों के बारे में अगर पता है, फिजिकल कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को जो आगे जाके कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाए। सर ने स्पष्ट रूप से बताया है, पानी में डालना, उनको कीचड़ में रौंदना, ये अनावश्यक चीज़ें हैं। ये ट्रेनिंग के बाद का पार्ट है। पहला पार्ट क्या होता है? फिजिकली रूप से बच्चे को तैयार करना, मेंटली रूप से तैयार करना, और उसके बाद में कोचिंग की जो तैयारियाँ जीके उनको तैयार करना। इसके बाद नंबर आता है उन चीज़ों का। तो सर, आप बताएंगे इसके बारे में? देखो सर, मेरा तो ये एक छोटा सा निवेदन है। मान लो आज जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हैं तो इनमें मेरे से कोई सीनियर भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, मेरे से कोई कम एज के भी दे रहे होंगे, जूनियर भी। पर मेरा तो उन सभी से यही अनुरोध है कि भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा जब हम प्रैक्टिस करा रहे तो उसके अंदर कमी क्या है, यानी वो गलती क्या कर रहा है जी। उस गलती को अगर हमने टाइम से ठीक करवा दिया तो वो बच्चा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम उस गलती को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी दिन पहाड़ी चढ़ा रहे हैं, किसी दिन पानी के गड्ढे में डाल रहे हैं, तो भाई उनसे वो जब बच्चा गलती ठीक नहीं कर पा रहा तो पानी के गड्ढे या पहाड़ी चढ़ना, पैड़ या टिब्बा, इनसे बच्चा तैयार नहीं होगा। मैं फौज में भी मेरा अपना पीटी कोर्स है, कमांडो कोर्स है, सिविल से भी मेरा अपना इंटरनेशनल बोर्ड है। तो मैंने तो जो आज एशियन कैंप में भी जो ट्रेनिंग लिया, इंडोर ट्रेनिंग लिया, जो भी हमें समझाया जाता था, बताया जाता था, उसी लेवल पे मैं यहाँ बच्चों की तैयारी करवाता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथियों थी जिम, और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगला पार्ट में, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि एक पार्ट में सारी चीज़ें डाल नहीं पा रहे। मेरा सर किसी यहाँ इनकम के सोर्स से नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम में कोई भी वीडियो सुन के यहाँ आ सकता है। लड़कियों के, मेरे बच्चों के 4,000 रुपये हैं। जिम में इनका रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी, ग्राउंड, ये जिम दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें इंक्लूड है 4,000 रुपये में। इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूँ ये तो केवल एक सेवा हुई। बच्चों के लिए तो सर जो भी है वो अपना, अच्छा एक चीज़, आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। सर आज के टाइम में एक चीज़ है कि लड़कियों को लेकर के पूरा समाज सेंसिटिव है। मैं भी अगर चाहूँ कि मेरी बेटी को मैं भेजूँ, तो यहाँ पर लड़कियों को आपने रख रखा है, तो उनके लिए व्यवस्था क्या है, वार्डन वगैरह की क्या व्यवस्था है? आप अभी जो भी अपना ये काम कर रहे हैं, तो एक बार आप पूरा इस एरिया को ऑब्जर्व करो, फिर मैं आपको बच्चों का जो रहने का जगह है वहाँ लेके चलता हूँ, और उसके बाद आप देखना कि यहाँ बच्चियाँ सेफ हैं कि नहीं है। और इनके साथ परमानेंट लेडीज़ वार्डन है। लेडीज़ वार्डन परमानेंट है 24 घंटे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों चलते हैं अगले वीडियो के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और इस बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में केवल समाज सेवा कहते हैं, केवल इसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि बताया इन्होंने कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे केवल इन बच्चों को सफलता देने, मेरे लिए वही सबसे बड़ा धन है। तो आइए अंदर चलते हैं तीसरे पार्ट में।